यहीं का स्थानीय निवासी जिनका नाम संतोष यादव है, अचानक गिर जाते हैं और डूब जाते हैं। यहाँ पर जलकुंभी की वजह से युवक का जो बॉडी है वो अंदर फंस गया था और उसकी मौत हो गई। दुबक रहा था और अचानक के बुड़ गया। तो बचाने का कोई प्रयास किया था उस समय? दौड़े तुरंत 5-6 लड़का कूदे जब तक ये मिला। ये जलकुंभी है और जानवर इसमें नहाता है। ऐसा मत हो कि जानवर को नुकसान हो, लेकिन आज देखिए जानवर छोड़िए इंसान खत्म हो गया है। शारदापारा स्थित वार्ड नंबर 32 का यह तालाब आपको दिखाई दे रहा होगा। इस तालाब में कल शाम 4 बजे एक सूचना मिलती है कि यहीं का स्थानीय निवासी जिनका नाम संतोष यादव है, अचानक गिर जाते हैं और डूब जाते हैं। जैसे इसकी सूचना आसपास के लोगों को मिलती है, बड़ी संख्या में आसपास के लोग तालाब के पास इकट्ठा हो जाते हैं, पुलिस को फ़ोन करते हैं और एसडीआरएफ की टीम आती है। और आपको बता दें 4 बजे से लगातार एसडीआरएफ की टीम इसी तालाब में उस युवक को ढूंढने के लिए लगी हुई थी जो युवक तालाब में डूबा हुआ था। तकरीबन आज सुबह 8:30 बजे के आसपास उसका डेड बॉडी को जो एसडीआरएफ की टीम बाहर निकालती है और 12 घंटे से ज़्यादा का समय बीत जाता है। युवक की बॉडी इसी तालाब में फंसे रहती है। और आपको बता दें, तस्वीरों में आपको दिखाएंगे, अभी तो फिलहाल जलकुंभी यहाँ से निकाल लिया गया, पर कल जब शाम को हम आए थे रिपोर्टिंग करने के लिए, यहाँ पर पूरी तरह से जलकुंभी से पूरे तालाब जो है इस कोने से लेकर के उस कोने तक पूरा पटा हुआ था। और समझ सकते हैं नगर निगम भिलाई की लापरवाही के सामने किस प्रकार से आ रही है। तालाबों की साफ सफाई की बात करती है नगर निगम, पर यहाँ पर जलकुंभी की वजह से युवक का जो बॉडी है वो अंदर फंस गया था और उसकी मौत हो गई। एसडीआरएफ की टीम बाहर निकालती है और आसपास के लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर एकत्रित होते हैं। और ये शख्स आप देख रहे हैं, क्या नाम लिखते हैं? कार्तिक यादव। कार्तिक यादव, वो जो संतोष यादव जिनका डेथ हुआ है तालाब में डूबने से, क्या करते थे और यहाँ पर क्या कर रहे थे? वो हिमालय काम करता था भैया, और ना यहाँ पर ना पी खा के आए थे, थोड़ा सा नशे में था, तो यहीं पर घूम रहा था, तो यहीं पर शर्ट भी रखा है उसका, वहां से शर्ट निकाला और जाके यहीं पर नहा रहा था तैर के। तो नहीं मालूम, थोड़ा हम लोग देख के गए तो वही 5 मिनट पहले डूब गया बोलता है। तो आपके क्या लगते हैं? मेरे बड़े पापा लगते हैं। हाँ, हमेशा ऐसी नहाते थे कि कभी कभी? कभी कभी नहाते थे, और ऐसे तो हम लोग ना नहाते नहीं थे। अब उसका नशे में द्वारे में सारे नहा रही है, नशे के द्वारे में नहाने गया और उसको हम लोग देखते डुबक रहा था और अचानक के बुड़ गया। तो बचाने का कोई प्रयास किया था उस समय? दौड़े तुरंत 5-6 लड़का कूदे जब तक ये मिला थी सर। तो जलकुंभी के अंदर फंस गया था सर ये। इसका लड़कों निकला, फिर इसके बाद क्या बोलते हैं पुलिस डग्गा है, तो डग्गा ने फिर केवड़ बोला, केवड़ वापस करके फिर डोंगा थे खोजा इनको। कल भी नहीं मिला, आज सुबह 8:30 बजे मिला है। तो बिल्कुल तकरीबन 12-15 घंटे से ज़्यादा का रेस्क्यू अभियान चलता है, पर आज सुबह 8:30 बजे के आसपास जो मृतक है उसकी बॉडी को बाहर निकाले जाते हैं। हमारे साथ स्थानीय जनप्रतिनिधि भोला साहू जी भी मौजूद है। भोला जी, क्या कुछ जानकारी आप लोगों को मिली थी? कल फोन आया था कि 4 बजे कि कोई नहा रहा है और डूब के ख़त्म हो गया करके। तो मैं आया, पता किया तो मेरा दोस्त है दाढ़ी करके, उसका बड़ा भाई है। और चूँकि भैया वो तो आए दिन इसमें तालाब में गाय धोता था, भैंस भी धोता था, और तैरने में मतलब वो ऐसा नहीं है तैरने नहीं आता, उसको तैरने आता है। कहीं ना कहीं जलकुंभी की वजह से उस बेचारे गरीब आदमी की जान चले गई। और चूँकि कल सुबह से एसडीआरएफ की जो टीम है वो आके लगातार रात में भी किए, और दे देखिए वो सुबह 8 बजे मिला, वो भी दलदल में फंसा हुआ था। कितनी गहराई में फंसा हुआ था? वो गहराई क्या है? गहराई होगा सर, 15 किलोमीटर गहराई होगा। 15 फीट है, 15 फीट। पूरा दलदल ही दलदल अंदर, मतलब जलकुंभी की वजह से पूरा दलदल आ गया। जी। और मैं तो भैया आज से करीब 1 महीना पहले जब हमारे आयुक्त महोदय राजू पांडे जी सर्वे में आए थे, तो मैंने उनको कहा भी था कि भैया जलकुंभी है और जानवर इसमें नहाता है। ऐसा मत हो कि जानवर को नुकसान हो, लेकिन आज देखिए जानवर छोड़िए इंसान खत्म हो गया है इस तालाब में। और कहीं ना कहीं ये दुर्भाग्य का विषय है।
और उस समय भी आयुक्त साहब ने कहा था कि जलकुंभी को मेरे सामने बोला कुलदीप गुप्ता जी को कि इसमें ना मशीन लगा के जलकुंभी को हटाओ, लेकिन वो मौखिक बोला गया था संतुष्टि के लिए मेरे को। बाकी उसके अलावा देखो एक हादसा हो गया। नगर निगम तमाम तालाबों की साफ सफाई की बात करती है। ये बड़ा तालाब है, मतलब कैंप का सबसे बड़ा तालाब इसको कहा जाता है। 4 वार्ड लगा हुआ है, 5 वार्ड लगा 5 हुआ है। वार्ड है और ये श्रमिक बस्ती है भाई साहब, श्रमिक बस्ती है। जो भी यहाँ पे आयोजन होता है, जैसे नहावन होता है तो इसी तालाब में होता है, गणेश विसर्जन होता है तो इसी तालाब में होता है, दुर्गा विसर्जन होता है तो इसी तालाब में होता है। अपन वो देख के आते हैं जोर ज्वाला, इसी तालाब में होता है। ये तालाब पहले बहुत अच्छा था। मैं इस तालाब में नहाया हूँ और इस तालाब में आप एक का सिक्का भी फेंकोगे ना भैया तो एक का सिक्का दिखता था। ये दुर्भाग्य का विषय कि सादापारा तालाब और बहुत पुराना तालाब है, इसका अभी तक सौंदर्यीकरण नहीं हुआ। 1 महीने पहले मेरी 2 भाग फंस गया था, तो मेरे लड़का ने गुस्सा भी फंस गया था। 5-6 लड़का मिल के उसको, मेरे लड़का को, मेरे जानवर को बचाया। अगले महीने 18 तारीख की बात है। मतलब नहीं घुसते लड़के लोग 5-6 हाँ, तो फिर मेरा 2 भाग चला जाता और मेरा लड़का भी चला जाता। तो 5-6 लड़का खींच कर निकाला जानवर को, मेरे लड़का को भी। तो बिल्कुल तस्वीरों में आपको फिर से दिखाएंगे किस प्रकार से तालाब फिलहाल अभी साफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि जलकुंभी यहाँ पर था। उस क्षेत्र को आपको दिखाएंगे, वहां से लेकर के वो कोने तक पूरा जलकुंभी था। और जो बताया जा रहा है कि यहीं से वो युवक कूदता है और अचानक आसपास में फंस जाता है। तो 15 फीट गहरा है और दलदल होने की वजह से उसकी बॉडी जो है अंदर फंस जाती है। और एसडीआरएफ की कड़ी मशक्कत के बाद आज सुबह 8:30 बजे उस डेड बॉडी को बाहर निकाला जाता है। फिलहाल परिवार में गम का माहौल है और आसपास के लोग भी लगातार सवाल पूछ रहे कि साफ सफाई की बात करने वाली नगर निगम आखिरकार तालाबों की साफ सफाई क्यों नहीं करवा पा रही है। और इस तालाब को सबसे बड़ा तालाब कहा जाता है कैंप 1 का। शारदापारा का ये तालाब है, 5 वार्डों से घिरा हुआ तालाब है और सबसे बड़ा तालाब है। हर कार्यक्रम इस तालाब में होता है, पर इस तालाब की दुर्दशा को देख कर कहीं ना कहीं सवाल खड़ा होना लाजमी है, क्योंकि इतना बड़ा तालाब है, इतनी आबादी का क्षेत्र, और इस तालाब का उपयोग उनके दैनिक जीवन में होता है। पर यहाँ पर कल एक दर्दनाक घटना होता है। घटने में एक युवक, तकरीबन 45 साल के युवक की मौत हो जाती है। इस घटना को लेकर के पुलिस फिलहाल आगे की कार्रवाई कर रही है और एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू करके जो डेड बॉडी है परिवार वाले को सुपुर्द कर दी। पर उस पूरे मामले में लगातार सवाल उठ रहा है कि आखिरकार तालाबों की सफाई क्यों नहीं हो रही। लगातार लोग कह रहे हैं कि तालाबों की सफाई होनी चाहिए, पर तालाबों की सफाई सिर्फ कागजों में दिखाई देती है, पर धरातल पर कुछ नजर नहीं आता। फिलहाल बेहतर खबरों के लिए बने रहें बेहतर संवाद के साथ।